हेलो गाइस, आज हम आप लोगों के सामने कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अमेंडमेंट लेकर आए हैं। चलिए इसके बारे में लर्न करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि संशोधन क्या होता है। ये संविधान संशोधन क्या होता है। जैसे हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। तो जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो जब लगा कि इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो समय समय पर संविधान में संशोधन करके उसमें कुछ चेंजेस लाए गए, कुछ सुधार किए गए। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, संविधान संशोधन हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। तो 22 भाग में से भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। और अनुच्छेद जो 395 अनुच्छेद है ना, उसमें से अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन। हम आपको अनुच्छेद जब पढ़ाएंगे तो उसकी एक ऐसी ट्रिक लेके आएंगे जो आपको अच्छे से ऑटोमेटिक तरीके से आधे से ज़्यादा अनुच्छेद याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसी को लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए, भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। हमने ट्रिक भी बताया था ना, संविधान संशोधन में काफ़ी खर्चा आया था। उसके बाद इसको फ्री का बनाने के लिए कहाँ से ले लिया गया, फ्री का, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आगे देखते हैं। उसके बाद हमने पिछली वीडियो में आपको एक कविता के माध्यम से अनुसूची को याद करने का तरीका बताया था। देखिए, जिसको याद है उसके लिए वो कविता नहीं है, जिसको नहीं याद है उसके लिए वो कविता हमने बताया है। तो जो अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूची हो गई हैं। तो जो समय समय पर संविधान में संशोधन करके 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है, हम उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। संविधान संशोधन में देखिए, समय समय पर 4 अनुसूची कब कब जोड़ी गई, ये देखिए। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे ना। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ और ठीक एक साल बाद 1951 में ही पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार से संबंधित। उसके बाद फिर यहाँ पे हम सन देखेंगे 1951, फिर 1951 में 1 प्लस कर देंगे 52। तो 52वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची क्या है, दर बदल पर अंकुश। उसके बाद फिर 73वां संविधान संशोधन आया। 73वां संविधान संशोधन 1992 से 1993। जैसे कोई पहले विधेयक आता है, फिर जब वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके उसको एक्ट बना दिया जाता है, एक्ट, अधिनियम, ठीक है। तो जब एक्ट बन जाता है, कानून कोई बन जाता है, तभी उसको जोड़ा जाता है। जैसे इसमें संविधान संशोधन कौन कर सकता है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन संसद, ठीक है। उसको भी हम आगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ते सीखते चले जाएंगे। चलिए इसको पढ़ें। पहला संविधान संशोधन 1951, 9वीं अनुसूची। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची। और फिर 73वां संविधान संशोधन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992 से 1993, 11वीं अनुसूची, पंचायत। और ये 74वां संविधान संशोधन, वो भी वही उसी सन में 1993, नगर पालिका। कौन सी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ठीक है। ये चारों अनुसूचियाँ सबसे पहले हम देख लिया, समय समय पर जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन, पहला अमेंडमेंट, 52वां अमेंडमेंट, 73वां अमेंडमेंट एंड 74वां अमेंडमेंट, ठीक है। ये चारों, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। उसके बाद देख लेते हैं हम 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में लाया गया। भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन। मतलब जब संविधान बना था तो उस समय 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों को ही स्वीकृति दी गई थी। ये देखिए, 7वां
संविधान संशोधन 1956 के तहत भाषाई आधारों पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई थी। आगे 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादरा एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा, दमन एवं दीव को भी केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया। आगे 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत नागालैंड हमारा पूर्वी राज्य है ना, पूर्वोत्तर भारत का, नागालैंड को भी राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड जो म्यांमार से सीमा साझा करता है, हमने इसकी भी ट्रिक आपको पढ़ाई थी ना, अरुणामामी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही चारों हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 13वां संविधान संशोधन 13वें अमेंडमेंट 1962 के तहत। आगे 14वां संविधान संशोधन 1963 पुदुचेरी को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। आगे 18वां संविधान संशोधन पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। जैसे पंजाब था तो वहाँ पे पंजाबी भाषा, और उसी से सटा था हरियाणा, तो हरियाणा पंजाब हरियाणा में हिंदी भाषा बोली जाती थी हरियाणा में। तो मतलब इस भाषाई आधार पर पुनर्गठन पंजाब का कब किया गया? 18वें संविधान संशोधन 18वें अमेंडमेंट के तहत। हम इसको जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट वाला एक बार बता देंगे, जो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको तो जरूर फोकस कीजिएगा। आगे 18वां हो गया। फिर यहाँ से हम 3 देख लेते हैं, ये तीनों, जैसे पहले ये चारों देखे थे ना एक में, वैसे ये तीनों एक में देख लेते हैं। ये क्या है? आपको पता है अनुसूची, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा थी। कितने भाषा? 14, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 22 भाषा हो गए हैं। तो जो और भाषाएं हैं वो समय समय पर जोड़ी गई। तो पहले 21वें संविधान संशोधन 21वें अमेंडमेंट के तहत 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद फिर आया आपका 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन को में 3 भाषा, नेपाली और ये नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़े गए 71वें संविधान संशोधन के तहत। और इसकी ट्रिक है नमक, न से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। उसके बाद फिर आया 92 अमेंडमेंट के तहत फिर से 4 भाषाएं जोड़ी गई। उसकी ट्रिक है बोडो मैस, जो हम मैथ में पढ़ते हैं ना, बोडो मैस। तो बोडो से बोडो भाषा हो गई, बोडो मैं से हो गया, देखो बोडो से बोडो भाषा, बोडो, फिर डो से डोगरी भाषा, फिर मैं से मैथिली भाषा और सा से संथाली भाषा। 4 भाषा जोड़ी गई 92 अमेंडमेंट 92 अमेंडमेंट के तहत। कौन कौन से? बोडो। आप लोग अपने से एक बार प्रयास कीजिए तो जल्दी लर्न हो जाएगा। बोडो मास्ट्रिक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। वेरी गुड। चलिए 92 अमेंडमेंट के तहत ये संधि हम देखते चलेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। फिर 71वां अमेंडमेंट 1992 3 भाषा, ट्रिक है नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। फिर 92 संविधान संशोधन 2003 4 भाषा, बोडो मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है। फिर आया था 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत जो असम राज्य है उससे अलग कर दिया गया मेघालय को असम राज्य से अलग करके एक नया राज्य का दर्जा दे दिया गया। 22 असम 22 असम, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा हमको याद हो जाएगा। 22 असम से अलग कर दिया गया मेघालय को, एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया 22वें संविधान संशोधन 22वें अमेंडमेंट के तहत। आगे
36वें अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम से एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा? आप लोग बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। अब जनसंख्या वाला जब बढ़ाएंगे ना आपको तो ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। चलिए, 42वां संविधान संशोधन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसके तहत जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ऑप्शन में भी आ जाता है कि इसमें से कौन से शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़े गए, ऐसे करके। तो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हम इन सब का पूरा अर्थ सहित बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे देखते हैं। और 42वां जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, जब कोई संशोधन वगैरह नहीं होते, तो उसी को हम लोग कहते हैं मूल संविधान। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब बना था, तो उस समय संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। भाग 4 का ए में, जैसे भाग 4 तो था ही, 4 का ए करके उसमें ऐड कर दिया गया अनुच्छेद 51 ए में। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। जब जोड़े गए थे तो 10 मूल कर्तव्य, और उसके बाद फिर से जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा वाला मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य, तब फिर 11 हो गए। जब मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य था ही नहीं, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 10 मूल कर्तव्य। उसके बाद फिर 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, वो था शिक्षा वाला। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस मौलिक कर्तव्य में इसका वर्णन है और किस संविधान संशोधन या किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, ये क्या है? ये है संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था, तो जब हमारा संविधान बना था तो उस समय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार हैं, और जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त करके क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। आगे देखते हैं 56वां संविधान संशोधन 1987। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था गोवा, ये देखिए ये गोवा 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत, 12वें अमेंडमेंट 1962 के तहत गोवा को यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया गया था, दमन एवं दीव के साथ। लेकिन यहाँ पर 56वां अमेंडमेंट करके 56 अमेंडमेंट 1987 के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। मतलब यूटी से हटाकर गोवा को क्या बना दिया गया? राज्य। 61वां संविधान संशोधन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो मतदान की आयु है या मताधिकार की आयु, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन अर्थात 1989 के पहले मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 18 वर्ष। इसी 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 86 अमेंडमेंट 2002, इसके तहत अनुच्छेद 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार और 11वां मौलिक कर्तव्य, वो भी वही शिक्षा का अधिकार, वही 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, फिर 100वां अमेंडमेंट 2015, भारत और बांग्लादेश का आपस में भूमि का आदान प्रदान, मतलब कुछ भूमि आपस में दिए और लिए गए। 100वां संविधान संशोधन 100वां अमेंडमेंट अभी हाल फिलहाल में 2015 में। फिर 101वां संविधान संशोधन 2017, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में क्या लागू कर दिया गया? जीएसटी लागू कर दिया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, तो 122वां बिल, जो संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया 122वां बिल था, लेकिन उसे पारित एक्ट किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 101वें। ठीक है, आगे देखते हैं 102वां संविधान संशोधन
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 11 अगस्त 2000 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 11 अगस्त 2018 को लागू कर दिया गया। ये 123वां संविधान संशोधन विधेयक था। विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल और एक्ट को हिंदी में कहते हैं अधिनियम। देखिए, एक शब्द होता है बिल और एक होता है एक्ट। इसी को कहते हैं विधेयक और इसको कहते हैं अधिनियम। पारित होने के पहले जब संसद के दोनों सदनों में जैसे पेश किया गया, उसके बाद अगर उस पर लोकसभा ने भी हाँ जी बोल दिया कि हाँ जी इसको स्वीकार किया जाता है और राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो क्या बन जाता है? एक्ट, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और पारित होने के पहले क्या बनता है? विधेयक बनता है। जब पेश किया जाता है और पारित नहीं होता, रद्द हो जाता है, तो वो विधेयक कहलाता है और पारित होने के बाद एक्ट बन जाता है। बस इतना ही अंतर है। 105वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है। 127वां विधेयक के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105 संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। ये सबसे नया लेटेस्ट संविधान संशोधन है, 105वां संविधान संशोधन। एक बार हम फिर से इम्पोर्टेंट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची है। समय समय पर 4 अनुसूची कब कब जोड़ी गई? सबसे पहला ही अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। उसके ठीक 1 साल बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन, 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर दूसरा आता है 52वां संविधान संशोधन, 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन, 1992 से 93 के बीच में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 74वां अमेंडमेंट 1993, 12वीं अनुसूची नगर पालिका को जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है जो भाग अनुसूची 8 में भाषा है। मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 22 भाषा है। तो जो समय समय पर उस भाषाओं को जोड़ा गया उसको हम देख लेते हैं। तो 15वीं भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा, ठीक है, नमक ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, 3 भाषा को जोड़ा गया। 15-3 18। फिर 92 अमेंडमेंट के तहत 4 भाषा को ऐड किया गया, ठीक है, बोडो मैस, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषा को समय समय पर ऐड किया गया। 18-4 22 हो गया, 22 भाषा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इम्पोर्टेंट वाला बता रहे हैं उनके बारे में। ये 4 उसके बाद ये 36वां, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा 36वें अमेंडमेंट के तहत। उसके बाद फिर 42वें संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है। इसके तहत हम केवल 2 ही चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस। प्रस्तावना में 3 भाषा जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। फिर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। फिर आते हैं 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। 44वां अमेंडमेंट 1978। इसके तहत क्या हुआ था? वो जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको संपत्ति के मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करके एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। फिर आते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद फिर 61वां संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। इसमें सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 61वां अमेंडमेंट 1989। उसके बाद 86 अमेंडमेंट 2002। ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था? शिक्षा को जोड़ दिया गया 21A में, मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में, और 11 में मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन देते हैं। आज का क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गोवा को यूनियन टेरिटरी किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।